एनिमे हिस्ट्री में जब भी सबसे ग्रेटेस्ट विलन की बात होती है तभी हमारे सामने दो नाम आता है जो सबसे ऊपर पहाड़ की तरह खड़े हैं। माडरा द गोस्ट ऑफ द उचिहा, जिसने अकेले पूरे शिनोबी अलायंस को मिट्टी में मिला दिया, और सोस्के आइजन, सोल सोसाइटी का सबसे बड़ा ट्रेटर जिसने पूरे यूनिवर्स को अपने उंगलियों पे नचाया। लेकिन क्या होगा अगर माडरा आइजन ये दोनों आमने सामने आ जाए? अगर चक्रा और स्पिरिचुअल प्रेशर मतलब रियाइत्सु अगर आपस में टकराए तो कैसा होगा? आज के वीडियो में हम सिर्फ इनके पावर को लिस्ट नहीं करेंगे, हम इनके बैटल आईक्यू, इनके हैक्स, इनकी स्पीड और सबसे बड़ा सवाल गेंजुत्सु वर्सेस क्योका सुइगेत्सु, माडरा वर्सेस आइजन, सारे चीजों का खुलासा एक ही वीडियो में। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम लोगों ने पूरा नारुतो एंड ब्लीच कंप्लीट करके रखा है, दोनों का नॉलेज तुम्हारे पास है। अगर तुमने दोनों एनिमे मांगा रीड करके रखा है तो इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उचिहा माडरा की। हम लोग यहाँ पर माडरा का सबसे पीक फॉर्म को लेंगे, टेन टेल्स जिंचुरी की, जिसको बोला जाता है जुबिडारा विद डुअल रिनेगन और रीने शारिंगन। माडरा यहाँ पर कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, वो यहाँ पर एक वन मैन आर्मी है। उसके पास 6 पाथ सेंजुत्सु है, जिसका मतलब उसके पास ट्रू सीकिंग ऑर्ब्स है। ये ऑर्ब्स किसी भी निंजुत्सु को नुलिफाई कर सकता है, अगर उसको कोई टच करे तो उसकी एग्जिस्टेंस ही एटोमाइज हो जाता है ब्रो। माडरा का परफेक्ट सुसानो एक स्वॉर्ड स्विंग के साथ एक पहाड़ को काट देता है। चिबाको टेंसेई से वो लिटरली आसमान के ऊपर से मीटियोर्स गिरा सकता है। जब उसके पास 10 टेल्स की पावर आई तब उसका डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी प्लानिटरी लेवल के आसपास पहुंच गई थी। उसका लिम्बो हेंगोकू जो इनविंसिबल क्लोन्स है, जो एक दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, उसको एक ऑलमोस्ट अनबीटेबल डिफेंस और ऑफेंस देता है ब्रो। जो लिम्बो डायमेंशन को देख नहीं सकता या फिर सेंस नहीं कर सकता, वो माडरा को टच भी नहीं कर सकता है ब्रो। इफ वी टॉक अबाउट माडरा's रीजनरेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, देन जोबिडारा की ड्यूरेबिलिटी इनसेन है। याद करो माइट गाय के 8 गेट जिसका नाम है नाइट गाय, उसका अटैक जिसने स्पेस को बेंड कर दिया था, वो खाने के बाद भी माडरा हंस रहा था और हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी इंस्टेंटली रीजनरेट हो गया। दिस इज द पावर ऑफ गोस्ट ऑफ द उचिहा, माडरा उचिहा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इल्यूशन गॉड सोस्के आइजन। हम यहाँ आइजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म लेंगे 1000 Years ब्लड वॉर से, जो है मुकेन आइजन, राइट। आइजन का बेस फॉर्म इतने स्ट्रॉन्ग था कि उसने गोते 13 के सारे कैप्टन्स को बिना पसीना बहाए डिफीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मुकेन आइजन कंप्लीटली अलग लेवल पर एग्जिस्ट करता है। उसके पास जो रियाइत्सु है वो इतनी डेंस और मैसिव है कि नॉर्मल बीइंग्स उसके पास आते ही इरेज हो जाएंगे, और ऊपर से आइजन ने होगी के साथ फ्यूज करके कंप्लीटली इमॉर्टलिटी अचीव कर लिया है। वी कैन आल्सो टॉक अबाउट क्योका सुइगेत्सु, आइजन्स परफेक्ट हिप्नोसिस। यहाँ पर आइजन का सबसे बड़ा वेपन उसका जंपाक्तो है। क्योका सुइगेत्सु अगर किसी ने एक बार देख लिया तो वो बंदा आइजन के कंप्लीट कंट्रोल में आ जाता है। उसके जो 5 सेंसेस हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट, ये पांचों चीज आइजन मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ तक कि योवा जैसे गॉड टियर कैरेक्टर जो फ्यूचर देख और बदल सकता है, द ऑलमाइटी, वो भी आइजन के इल्यूशन में फंस गया था। और 1000 Years ब्लड वॉर में आइजन को खुद अपने स्वॉर्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वो खुद यहाँ पर क्योका सुइगेत्सु बन चुका है। जो उसको देखेगा वही हिप्नोसिस में चला जाएगा। जस्ट इमेजिन करो तुम उसके साथ फाइट करने जा रहे हो और उसको देख रहे हो और तुम उसके हिप्नोसिस में आ जाओगे। जो उसको देखेगा वो कंप्लीट हिप्नोसिस में जाएगा। ऑफ कोर्स वी शुड आल्सो टॉक अबाउट होगोयोकु, इमॉर्टलिटी। आइजन यहाँ पर सिर्फ रीजनरेट नहीं करता है, वो लिटरली इमॉर्टल है। हम लोगों ने एनिमे मांगा में देख के रखा है, उसे सोल सोसाइटी वाले एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसलिए बिकॉज उसको मारा ही नहीं जा सकता है ब्रो। इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू किल आइजन समा। होगोयोकु उसको लगातार इवॉल्व करता रहता है ताकि वो किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सके। वी हैव टॉक अबाउट माडरा's पावर एबिलिटी, वी हैव टॉक अबाउट आइजन's पावर एबिलिटी। नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग और क्लैशेस और उनके पैरामीटर को ब्रेक डाउन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। हमको पता है नारुतो वर्स में स्पीड लाइट स्पीड तक स्केल करती है। हमने देखा नारुतो माडरा के लाइट फैंग को डॉज कर रहा था, इफ यू रिमेंबर। माडरा यहाँ पर अनडिनाइबली फास्ट है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ब्लीच के कॉस्मोलॉजी और कॉम्बैट स्पीड कंसिस्टेंटली फास्टर देन लाइट, जो नारुतो वर्स के स्केल को सरपास कर देता है इजीली। 1000 Years में आइजन योबा के स्पीड्स को मैच कर रहा था, हमने देखा। यहाँ पर बता सकते हैं आइजन की रिएक्शन स्पीड और शुनपो माडरा के इक्वल या फिर उससे थोड़ी ज्यादा एज रखती है भाई। ऑफ कोर्स लाइट स्पीड के बाद यू शुड आल्सो टॉक अबाउट माडरा's डिस्ट्रक्टिव पावर वर्सेस रियाइत्सु। अगर हम लोग प्योरली एरिया डिस्ट्रक्शन की बात करें तो माडरा के मीटियोर्स
और डिवाइन ट्री विजुअली ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लगता है, लेकिन ब्लीच में पावर स्केलिंग अलग काम करती है। आइजन की रियाइत्सो अगर अनसील्ड हो तो वो लिटरली सोल सोसाइटी को इफेक्ट कर सकती है, जो एक प्लेनेटरी साइज रियल है ब्रो। बिना डाउट के मार्डरा की रॉ पावर यहाँ पर गॉड टियर है, लेकिन आइजन की कॉन्सेंट्रेटेड अटैक पावर हीरो स्पेल्स लाइक हार्डो 90 लिटरली भाई डायमेंशनल डिस्टोर्शन क्रिएट करती है। और इसके बाद आता है एक अल्टीमेट डिबेट, गेनजुत्सु वर्सेस क्योका सुइगेत्सु। ये इस फाइट का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। मार्डरा का इन्फिनिट सोकुयोमी और शरिंगन का इफेक्ट क्या आइजन के ऊपर काम करेगा? चलो थोड़ा यहाँ पर रियलिटी चेक करते हैं। हमको यहाँ पर पता है गेनजुत्सु काम करते सामने वाले के चक्र नेटवर्क को मैनिपुलेट करके, लेकिन आइजन के पास तो चक्र है नहीं, उसके पास रियाइत्सो है। लेकिन यहाँ पर वर्स इक्वलाइजेशन के बाद भी आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ही हाई है कि वो किसी भी फॉरेन एनर्जी को निगेट कर सकता है। ब्लीच का बेसिक रूल है हायर रियाइत्सो निगेट्स हैक्स। और आइजन के पास एडवांटेज क्या है? क्योंकि सुइगेत्सु को यहाँ पर चक्र की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट सोल और सेंसेस पर अटैक करता है, और जो अटैक तुम्हारे सोल को हिट करेगा उससे तुम कैसे बचोगे? हमको पता है मार्डरा के पास रेनेगन है जो इल्यूशन देख सकता है, बट ब्लीच के अंदर यो आवाज जिसकी आंखें फ्यूचर देख सकती है, बदल सकती है, आइजन के इल्यूशन को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर एक क्लियर कट जवाब मिलता है, क्योंकि सुइगेत्सु इज एक्चुअली बेटर देन शरिंगन्स गेनजुत्सु। मुझे पता है मार्डरा फैन यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, बट मेरे भाई माफ कर दो, बट यही फैक्ट है, यही सच है, इसको छोड़कर कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पर मैं बायस नहीं हो सकता, इवन दो मार्डरा इज वन ऑफ माय फेवरेट विलन। अगर यहाँ पर किसी ने पूरा ब्लीच और नारुतो कंप्लीट करके रखा है उसको ही पता है व्हाट आई एम सेइंग। अभी थोड़ा इमेजिन करता है अगर मार्डरा आइजन आपस में फाइट करेंगे तो उनकी फाइट कैसी जाएगी। सोच ले बैटल स्टार्ट होती है, मार्डरा लिम्बो क्लोन यूज करता है, आइजन जिसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस मल्टी डायमेंशनल है, तो वो सारे क्लोन्स को सेंस कर लेगा और अपने रियाइत्सो को वो सारे क्लोन्स को ब्लॉक कर देगा। आगे मार्डरा फ्रस्ट्रेट होकर परफेक्ट एक्टिवेट करता है और आसमान के ऊपर से मीटियोर्स ड्रॉप करता है। और आगे आइजन सिर्फ मुस्कुराएगा, हाडो 99 गारियो तेनमेत्सु कास्ट करेगा और वहां पर पूरा लैंडस्केप डिस्ट्रॉय हो जाएगा ब्रो। मीटियोर्स हवा में वेपोराइज हो जाएंगे। मार्डरा देन गोस फॉर द किल, यूज करेगा ट्रू सेकिंग ऑर्ब्स। फॉर एग्जांपल समझ लो ये अटैक आइजन को डायरेक्ट लग जाता है, आइजन की जो बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो गई, तो इससे क्या होगा, होगुयोकु तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। आइजन की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी होगुयोकु एक्टिवेट होने के साथ आइजन दोबारा वापस आ जाएगा। कैसे? स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, इससे पहले जितने स्ट्रॉन्ग था उससे भी स्ट्रॉन्ग बन के वापस आएगा इस बार। लेकिन इस फाइट में असली ट्विस्ट कहां पर आएगी पता है? पूरे फाइट के दौरान मार्डरा को लग रहा होगा वो आइजन से फाइट कर रहा है, बट अचानक मार्डरा जिसे सोर्ड से पियर्स करेगा वो आइजन नहीं बल्कि उसके खुद की लिम्बो क्लोन निकली। मतलब मार्डरा ने अपने खुद के क्लोन को अटैक किया होगा, आइजन को नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है? मार्डरा ऑलरेडी क्योंका सुइगेत्सु में फंस चुका है उसी मोमेंट पर जब उसने आइजन की तरफ देखा। लिटरली भाई कोई भी बंदा अगर आइजन की तरफ बस देखेगा वो फंस जाएगा, इससे तुम कैसे बचोगे? और जब तक मार्डरा ये चीज रियलाइज करता है तब तक इट वाज टू लेट। आइजन उसके पीछे खड़ा होगा, वन शॉट एंड इट्स ओवर। देखो मार्डरा अनडाउटेबली हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और बैडेस्ट विलेन में से एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी कॉम्बैट स्किल निंजुत्सु एक अलग ही लेवल पर है, लेकिन आइजन इज द वन जो ये फाइट मार्डरा के अगेंस्ट जीत जाएगा। कुछ लोग सवाल कर सकता है भाई इसके पीछे का रीजन क्या है? दो सिंपल रीजन बताता हूँ। फर्स्ट वन, एब्सोल्यूट इमॉर्टलिटी। मार्डरा के पास जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो उसको मरने से नहीं बचाता है ब्रो। अगर मार्डरा की बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे ब्लैक जेसन ने उसको एब्सॉर्ब कर लिया, तो मार्डरा मर जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, जो एक्चुअली में हुआ मेरे भाई। और जो यहाँ पर आइजन है वो लिटरली मर नहीं सकता है भाई, उसके पास जो होगुयोकु है वो उसको मरने नहीं देगा। इट्स एन एंड्योरेंस गेम और यहाँ पर आइजन के पास अनलिमिटेड टाइम है। एंड द सेकंड रीजन इज हिप्नोसिस। मार्डरा का बैटल आईक्यू कितना भी हाई हो, जब मार्डरा के खुद के 5 सेंसेस साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच ये अगर उससे खिलाफ हो जाए तो मार्डरा फाइट कर ही नहीं सकता है आगे मेरे भाई। आइजन के क्योका सुइगेत्सु के आगे मार्डरा का जो रिनेगन है वो भी ओवर पावर हो जाता है। इफ मार्डरा इज वेक अप टू रियलिटी देन आइजन इज द रियलिटी। इफ मार्डरा सेज नथिंग एवर गोज एज प्लान्ड इन दिस accursed वर्ल्ड देन आइजन इज एक्चुअल प्लान। मार्डरा बैडेस है, बीस्ट है, ओवर पावर है, बट आइजन इज जस्ट बेटर ब्रो। और ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, ये दोनों एनिमे देखने के बाद फैक्ट है, सारे फैक्चुअल बात है। बाकी जिन्होंने दोनों देख के रखा है फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन। आफ्टर ऑल ये सारे के सारे फैक्ट्स है, ओपिनियन देने लायक कुछ है नहीं। बाकी चलो इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, बट बात वही है कि लोग आपस में लड़ते रहते हैं जो मुझे करवाना अच्छा नहीं लगता है। बट आई गेस बंदे अभी मैच्योर्ड है भाई, एनिमे कैरेक्टर्स के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी अगर ऐसी किसी और कैरेक्टर्स के ऊपर ऐसे वर्सेस वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट पे जरूर बताना। अभी तक देख रहे तो लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।